हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने उपयोगिता विश्लेषण पढ़ा था और आज हम करेंगे उपयोगिता विश्लेषण से संबंधित सिद्धांत। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपयोगिता विश्लेषण का जो विचार है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना अर्थशास्त्र में मांग के विश्लेषण को नहीं समझा जा सकता। और जो उपयोगिता विश्लेषण है उससे संबंधित दो सिद्धांत हैं। पहला है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, इसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, ह्रास यानी घटना। और दूसरा नियम है सम सीमांत उपयोगिता का नियम यानी इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। और इन दोनों जो सिद्धांतों का जो प्रतिपादन किया है वो H. गोसेन ने किया था। और घटती सीमांत उपयोगिता के नियम को गोसेन का प्रथम नियम कहा जाता है और सम सीमांत उपयोगिता नियम को H. गोसेन का द्वितीय नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है। ये लिखा हुआ है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ह्रास यानी घटना, या इसको क्या कहते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। तो स्टूडेंट, मैंने आपको उपयोगिता की जब विशेषता की थी, एक शब्द बताया था इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, आवश्यकता की तीव्रता, इच्छा की तीव्रता। तो ये ही इस नियम का आधार है। हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, इसके लिए मतलब ये है कि वो वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। लेकिन जैसे जैसे हम उस वस्तु को प्राप्त करते जाते हैं, हमारी आवश्यकता संतुष्ट होती जाती है और धीरे धीरे आवश्यकता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर आ जाती है। और उसके बाद भी अगर हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमारी आवश्यकता तो पहले पूर्ण संतुष्ट हो चुकी है, तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो ऋणात्मक हो जाती है। कहने का मतलब घटती सीमांत उपयोगिता के नियम का आधार क्या है, आवश्यकता की तीव्रता। जैसे जैसे हम किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमारी इच्छा की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उतनी उसकी उपयोगिता हमारे लिए ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे उस वस्तु की उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता कम होती जाती है। धीरे धीरे आवश्यकता पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर, यानी हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती है, तो वहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता वो शून्य हो जाती है। इसके बाद भी अगर हम उस वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता घटना शुरू कर जाती है। तो इसी प्रक्रिया को ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगी है, वो रोटी का उपभोग करता है। एक समय में वो बैठ के पहली चपाती खाता है, उसको बहुत भूख लगी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। दूसरी चपाती खाता है, उसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है, वो उसकी भूख शांत हो चुकी होती है तो उसको वो चपाती कम अच्छी लगती है, उससे संतुष्टि थोड़ी सी कम। तीसरी चपाती खाते उसकी भूख शांत हो जाती है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति होगी और उससे मिलने वाली संतुष्टि क्या होगी, शून्य होगी। लेकिन उसके बाद भी अगर वो एक और चपाती का उपभोग करता है तो क्या होगा, या तो उसका हाजमा खराब होगा, तो या उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टा असर हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो अशांत हो जाएगा क्योंकि उसकी आवश्यकता पहले पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद भी अगर उपभोग किया तो उस नेक्स्ट इकाई से मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो कहने का मतलब कि घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः कम होती जाती है। इसे ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ और परिभाषा करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं त्यों त्यों आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती है। और जब आवश्यकता
पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाती है तो उपयोगिता शून्य हो जाती है। अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयां उपभोग करते हैं वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसमें ध्यान देना, ये उत्तरोत्तर इकाइयां सीमांत उपयोगिता तभी घटेगी जब हम एक ही समय में एक इकाई के बाद दूसरी इकाई का उपभोग करेंगे। सपोज मान लो किसी व्यक्ति को भूख लगी है, उसने सुबह एक चपाती खाई, उसने छोड़ दी, फिर दोपहर को एक चपाती खाई, छोड़ दी, शाम को एक चपाती खाई, छोड़ दी। तो ये उत्तरोत्तर लगातार उपभोग नहीं किया तो उसकी प्रत्येक जो चपाती की उपयोगिता उसके लिए बढ़ेगी। लेकिन वो एक ही समय में खाना खाता है, पहली चपाती का उपभोग किया, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, यानी एक समय में एक के बाद एक इकाई का उपभोग किया जाता है तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता वो क्रमशः घटती जाती है। इसे ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। तो मार्शल ने इसकी परिभाषा क्या दी है? अन्य बातों के समान रहने पर, अन्य बातों के समान अर्थशास्त्र में जब भी कोई परिभाषा लिखी जाती है उसके सामने अगर ये लिखा होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, इसका मतलब क्या है कि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम स्थिर मान लेते हैं। किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है, उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। तो इसे ही घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। अब हम इसे एक तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लो इसका अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में तालिका व रेखा चित्र बनाएंगे। तालिका जैसे मान लो ये रोटी की इकाइयां, ठीक है, प्राप्त सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता ये मान लो हमने पहली इकाई का उपभोग किया तो 40 यूटिल के बराबर, दूसरी इकाई का उपभोग किया 25, तीसरी का उपभोग किया, चलो 50 से शुरू कर लेते हम, 50, 40, 25, चौथी का उपभोग किया 5, पाँचवीं का उपभोग किया 0, छठी का उपभोग किया -5। तो पहली इकाई का उपभोग किया, हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिली। जो अतिरिक्त इकाई का करेंगे वो सीमांत उपयोगिता होती है। अगर इनकी उपयोगिता को जोड़ते जाएंगे तो वो कुल उपयोगिता आ जाएगी। पहली इकाई का उपभोग किया, हमें 50 यूटिल के बराबर संतुष्टि मिली। पहली चपाती खाई तो हमें 50 यूटिल के बराबर यह उपयोगिता मिली। दूसरी चपाती खाई, हमारी थोड़ी सी भूख शांत हो गई है, उससे हमें कम संतुष्टि मिली। तीसरी चपाती से और कम, चौथी चपाती से और कम, पांचवी चपाती पे जो सीमांत उपयोगिता 0 होगी। कहने का मतलब हमारी भूख जो है वो शांत होगी, आवश्यकता हमारी पूर्ण हो चुकी है। अगर हम 6 चपाती खाते हैं तो उसका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। अब इसको जोड़ देते हैं, 50, 50 और 40 90, 90 और 25 115, 115 और 5 120, 105 और 0 120, 120 - 5 115। तो ये देखो, जब तक सीमांत कुल उपयोगिता बढ़ रही है, सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, कुल उपयोगिता उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई, सीमांत उपयोगिता 0 होगी, कुल उपयोगिता घटना शुरू हुई, सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी। अब इसका रेखा चित्र,
यहाँ पे वस्तु की इकाइयाँ या रोटी की इकाइयाँ, यहाँ पे अधिकतम कितना है 50, कम कितना है 5, चाहे 5-5 का अंतर ले लो चाहे 4-4 का, मान लो हम 5-5 का अंतर लेते हैं 40, 5, 10, 15 ऐसे ज़्यादा 10-10 का अंतर लेते हैं 50 तक। ये 5 है, ये 50, तो इधर कितनी है 6 है, तो लगभग अगर हम 10 का अंतर लें 10, 20, 30, 40, 50, इधर हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर इसी तरह नीचे -10 हो जाए। पहली इकाई का उपयोग किया कितनी 50, पहली इकाई का अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता कितनी है 50, दूसरी इकाई का उपयोग किया 40, तीसरी इकाई का उपयोग 25, 20 और 30 के बीच, चौथी इकाई का उपयोग किया 5, पांचवी इकाई का उपयोग किया 0, छठी का उपयोग किया -5। इनको अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या गया ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, इसको बोलेंगे घटती सीमांत उपयोगिता रेखा या कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी वक्र। तो ये हमने घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या की। अब इस नियम क्यों लागू होता है, इसके लागू होने के क्या कारण हैं या इस सिद्धांत का क्या महत्व है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।